शासन जयवंति वर्ते निर्ग्रंथि शासन जयवंत वर्ते ऐवावे अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। शासन नायक देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की। एक मंगलकारी कथा जो कि थोड़ा सा इधर से कोई बैठ जाए तो इधर जगह बनी रहे, तो किसी को पहले बाव में बैठना पड़े तो बैठ जाए। बाबूजी आप भाई साहब इधर से, ये पूरी जगह है ना, वो पहली सीट भर जाएगी, जिनको अनुकूलता हो पहले बैठ सकते हैं यहाँ कर। जिसको जान लगे वहाँ बैठा रहा भाई, कोई विकल्प नहीं है तो हमें भी। एक ऐसी कथा जो जिन शासन की दृढ़ता की कथा, किसी भी स्थिति में हमको धर्म को नहीं छोड़ना। अरे सब छोड़ दें तो छोड़ दें पर धर्म नहीं छोड़ना। जिन दत्ती नाम के अनेक सृष्टि हुई हैं और अनेक सृष्टियों में एक नवीन जिन दत्त सृष्टि की कथा पुराणों में मिली है, वहाँ से अपन वाचना प्रारंभ करते हैं। दानिका मात्म भवि तुम्हें दिखाते हैं, सृष्टि जिन दत्त का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी एक विशाल नगर माई जिन दत्त सृष्टि करे निवास, परोपकारी विनयशील ये मैं धार्मिका वास, श्रावक की क्रिया करते दान मुख्य कर्तव्य दिखाते हैं, सृष्टि जिन दत्त का मंगल चरित्र सुनाते हैं। प्रत्येक कथा का दे ये समझना, पंडित साहब ने कहा है चारों अनुयोगों का यह वर्णन आया है, उन चारों अनुयोगों में एक ही दर्शाया है वेद विज्ञान। भैया जी आगे बैठ, आगे बैठ। वेद विज्ञान ही मुख्य कर्तव्य है, तो उस मुख्य कर्तव्य जो वेद विज्ञान है उसको दिखाने के लिए ही यह पुनः एक अपन कथा वांच रहे। तो एक नगर, उस नगर में सेठ जिनदत्त निवास करते थे। अब श्रेष्ठ कुबेर प्रिय की कथा से तो आपको पता चल गया कि पुराणों में सेठ को सेठ भी लिखा है और श्रेष्ठ भी लिखा है। तो उसका कारण क्या है कि उनका सब श्रेष्ठ होता था, इसलिए उनको लोग सेठ कहते थे, पैसे के कारण नहीं। आज तो पैसे के कारण सेठ सेठ बोलने लगे, लेकिन धन के कारण नहीं। उनकी अद्भुत अंतरंग भी अलौकिक था, उनका बहिरंग भी अलौकिक था, निश्चय भी अलौकिक और व्यवहार भी अलौकिक, और निश्चय और व्यवहार में ही धर्म के साथ उनका लोक व्यवहार भी अलौकिक हुआ करता था।
इसलिए जिन धर्मी कोई उनकी महिमा कुछ अलग ही हुआ करती थी। तो ऐसे एक नगर में, अब आप कहोगे नगर का नाम हमें मिला नहीं, हाँ अपनी कल्पना से तो हम बनाएंगे नहीं। इसलिए भैया जो पुराण में जैसी हमें कथा मिलती है, कई के नाम नहीं मिलते हैं, कई के नगरों के नाम नहीं मिलते, कई माता पिता के नाम नहीं मिलते, लेकिन काम मिलता है तो हम कथा ले लेते हैं, सुनाने लगते हैं, मानो उनका बहुत बड़ा कार्य दिखाई दे। अब नगर के नाम मिले और माता पिता के भी नाम मिले, लेकिन कार्य में पाप दिखाई दे तो उनकी कथा कौन लिखे? तो वहां एक परोपकारी सेठ जिन दत्त निवास किया करते थे। वेदांत परोपकार आदि के साथ साथ में हृदय में जिन धर्म का वास रखता था। मानो बहिरंग की देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान इस श्रावक के कर्तव्य, इनके साथ हृदय में धर्म रहता था। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है कि ये सब क्रिया करते हुए भी वे निरंतर वेद विज्ञान किया करते थे। वे निरंतर वेद विज्ञान करते थे कि ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नाई हमारो में। कोई भी स्थिति में धर्म को ना छोड़ना, इसका अर्थ है किसी भी स्थिति में धर्मी को नहीं छोड़ना। उसका अर्थ क्या है? किसी भी स्थिति में अपने को शुद्ध आत्मा जानना मत छोड़ना। वे धर्मात्मा श्रावक की सब क्रियाएं करते हुए, कौन भैया कछु ऐसे भी बैठ जाते हैं, कहते पंडित जी कथा पता नहीं चलती, कथा किधर चली जाती आपकी। श्रावक की समस्त क्रियाएं करते हुए भी वो उन क्रियाओं में उनका मुख्य कार्य क्या था? बोलो, वेद विज्ञान। ये तो हमने द्रव्यानुग की शैली से आपको समझाया, लेकिन पुराण में क्या मिलता है कि दान उनका मुख्य कर्तव्य था। मतलब सब क्रिया करते हुए भी वो क्या करते थे सेठ? हाँ, तो हार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान और करुणा दान आदि लोक उपकार आदि कार्य करते थे। इससे पूरी नगर में, जगत में वे प्रसिद्धि नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि हो गई थी। उत्कृष्ट कार्य करते हैं, वे सबके हृदय में बस जाया करते हैं। भाई मेरी ख्याति कैसे हो ये मत सोच, मैं ख्यात धर्म को कैसे लाऊं ये विचार कर। दान पूजा मुख्य सा कर्तव्य श्रावक के बतलाए। दानम पूजा मुख्यम श्रावक के योग्य लखो। रैणसार कहता है कि दानम पूजा मुख्यम श्रावक के लिए। कुंद कुंदाचार्य का ही ग्रंथ कहते हैं रैणसार, तो उस रैणसार में आता है दानम पूजा मुख्यम श्रावक के लिए, ऐसा लिखा। और पर वेद ज्ञान ही मुख्य है अंतरमाई लखो। तो समय सार में लिखा कुंद कुंदाचार्य ने कि वेद विज्ञान ही मुख्य है। ये रैणसार कुंद कुंद स्वामी का ग्रंथ है। ये जो सोनगढ़ से अपन वो भक्ति पढ़ते थे सब लोग गुरुदेव के सामने, गूता रैण सार गूता पंचायती गूता जो प्रवचन सारे रे, जिन जिन वाणी वाली सिमंदर मुख तै फुलवा के रे, जके कुंद कुंद गूथ माल रे, जिन जिन वाणी। वाह वाह, उसकी क्लैंत इतनी प्यारी लगती है। हृदय रहो मेरे बाबो रहो, मेरे ध्यान रहो जिन वाणी रे, और जिन्हें सरनाथ की वाणी की गूंज। ये तो अच्छा लगता है, जिन्हें सरनाथ की वाणी की गूंज मेरे गूंजती रहे। कहो स्वाध्याय मेरे हैं दिन रात रे,
जिन जिन वाणी, अरे अरे गूंजती रहे, तू तो परमात्मा है, तू तो प्रभु है, तू तो ज्ञायक भाव है। अरे जिसको रोग हो रहा है उसको होने दे, जिसका शौक है उसको होने दे, जे सब चल रहा है गूंजती रहे दिन रात तेरे। चाहे रात्रि में कहा हो, चाहे दिवस विषय हो, एक एक धुन लगी रहे, एक धुन लगी रहे। अब श्रीमद जी के प्रसंग में देख रहा था, पढ़ रहा था कि श्रीमद जी शरीर की स्थिति ऐसी, और वो साथ में से सेवा करने वाला भाई एक गादी डाल दी और ने कहा ना भाई इसको हटाओ। अरे साहब शरीर की आपकी स्थिति बहुत वैसी हो चुकी है, बिछी रहने दो। और उन्होंने रात्रि में उसको हटा दिया, वो तो सो गया, वो तो भाई कर, और वो चद्दर वद्दर रख दिया, सब हटा दिया, और उसमें गाथाओं को दोहरा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और लेटे हुए। और वो आकर के उसने नींद खुली, ये तो गाथा मच्छर खा रहा है पूरे शरीर से, मच्छर लग रहा है। तो उसने एक चद्दर लिया और डाल दिया, पुनः वे उठे और हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए, गूंजते रहे। और वो आया, उसने आकर के है डाल दिया, साहब साहब मच्छर है, अरे जिसको खा रहा है उसको खाने दो, मुझे मच्छर नहीं खाते हैं, मुझे छूते नहीं हैं, ये शरीर की स्थिति है, वो शरीर में है, मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो ज्ञाता द्रव्य हूँ। इसका नाम है, बोला ये देख, हाँ दिन रात वेद ज्ञान भाई दिन। अगर तो देखो भैया अपने लाइट नहीं जलाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा, अगर तुम वेद विज्ञान नहीं लाओगे तो कसायों का अंधेरा हो जाएगा भाई। तो इधर कह रहे हैं श्रावक के योग्य दो क्रिया, कौन कौन सी? दान और पूजा। ऐसा रेणसार ग्रंथ में आया, लेकिन समय सार में आया क्षण क्षण वेद विज्ञान। हर कार्य समय पे करना, गुरु जी के वचन बड़े पंडित साहब का, पर भेद ज्ञान हर समय रखना, मूल में मिला लेना, कहता रहता रहो तो हर कार्य समय पे करना, पर वेद विज्ञान हर समय करना। सब करें इस क्रिया सो दान। धर्मात्मा सेठ, नाम तो हम भूले ही गए भैया, क्या नाम था? हाँ जिनदत्त सेठ भैया, पीछे वालों का नाम था जिनदत्त सेठ की कथा सुना रहे हम। आप वे सब करते इस क्रिया से न्यारे, ज्ञापते क्रिया को दिखाते हैं, सृष्टि जिन दत्त का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। भागे सब कार्य करते हुए भेद विज्ञान को मत भूलना। क्यों? सब करे परे वेद ज्ञान, सुपर का नहीं करे, श्री गुरु कहीं वै मोक्ष मार्ग का भी निमित्त ना पड़े। यदि सब कार्य करता है पर भेद विज्ञान नहीं करता तो वो मोक्ष मार्ग का निमित्त भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? पुण्य बंद ही होता जिसका फल संसार दिखाते हैं, सृष्टि जिन दत्त का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी अतः सृष्टि जिन दत्त क्षण क्षण में वेद ज्ञान सुबह। इसलिए वो सब बाहर के कार्य करते हुए भी अपने गायक नाथ को कभी बिसरते नहीं थे। ए भाई, सबके लिए सब छोड़ देना, परंतु शुद्ध आत्मा किसी के लिए मत छोड़ना। अगर उसका व्यवहार भेद करें तो धर्म किसी के लिए मत छोड़ना। सब छोड़ देना, सब दे देना, पर अपनी पूजा किसी को मत देना, स्वाध्याय का समय किसी को मत देना, अपनी सामायिक का काल किसी को मत देना, सब दे देना। और आश्चर्य की बात है कि सब काल बचा के रख लेता है, पूजा का काल ही किसी को दे देता है, उल्टी गंगा बहाता है।
वह मैं तो कहेगा साहब मुझे वो जाना है, ऑफिस जाना है, मेरा ये सब मैं कह देगा। ये नहीं कहेगा घर आके बैठ के साहब हमारा 8 बज गया स्वाध्याय में जाना। अब क्या करें पंडित जी, वो इसी समय स्वाध्याय को कल भी आके बैठ के बताओ हम क्या करें, क्या करें? ट्रेन छूट रही हो तो क्या करते? वो आके बैठा और साहब बैठो साहब, अरे साहब बाद में मिलेंगे, फोन में बात कर लेंगे, अभी बारी ट्रेन जा रही है। अरे चले जाना, अभी तो 8:15 बजे, आप ही तो 15-20 मिनट की देर है कि 20 मिनट में पहुंचने में भी तो लगेंगे। कभी स्वाध्याय के लिए नहीं सोचता, 20 मिनट सोचने में भी तो लगेंगे। तो बैठा रहा, लगता है ट्रेन छूट रही है। अरे ट्रेन तो दूसरी मिल जाएगी, पर ये स्वाध्याय दोबारा मिलने वाला नहीं है। कि कल मिल जाएगा, कि कल मिलेगी तो ट्रेन भी तो कल मिल जाएगी, पर तुझे पता है तेरा कितना अवसर चला जाए। और मिलेगा कि नहीं मिलेगा वहां तो निश्चित है मिल भी जाएगा, पर यहाँ ये किसी के बनाए नहीं बनते हैं ये सब। इसलिए भैया धर्म का कार्य किसी का समय किसी को मत देना। अरे शरीर की भी स्थिति बिगड़ रही हो तो कहना तुझे भोजन दिया है, पानी दिया है, सुलाया है, कपड़े पहनाए हैं, सब कुछ कराया है, इसमें मेरा सहयोग तुझे करना पड़ेगा। अपने शरीर से कहो तो कैसे थोड़ी, हमने तुझे इतना दिया, नौकर से कैसे कहते हो क्यों भैया, सुबह से खिलाया पिलाया सब कुछ कराया, तेरा इलाज कराया, और जब हमारी गाड़ी चलाने को समय आए तो कह रहा मुझे सोना है। बोलो क्या करोगे इस नौकर, ऐसी नौकर की तरह जब हमारे स्वाभाविक का काल आए तो कहते सोना है, ऐसे नहीं सोना, अभी तेरे लिए कर क्यों रहे हम तो भाई सब कार्य करते हुए भी कौन नाम तो भूले गए हम तो, कथा तो हाँ जिनदत्त सेठ, तो वे मुख्य कार्य रखते थे अपना वेद विज्ञान, और जो लक्ष्मी थी उसका क्या करते थे, चंचल लक्ष्मी का उपयोग दानादि माई लगाए। पर वो ये सब करते हुए भाई उदय तो उदय का कार्य करता है, उदय बदला धन घटता हुआ दिखाते हैं, सृष्टि जिन दत्त का मंगलकारी। उदय बदल गया, सेठ जी की लक्ष्मी व्यापार में घाटा होने लगा, घर का धन भी लगने लगा, लेकिन बाहर का उदय बदल रहा है पर परिणाम नहीं बदले। अतः दान परोपकार आदि के कार्य जैसे उनके चलते थे वैसे ही चलते रहे। एक दिन सोते काल में विचार करने लगे तो मैं क्या करूं, दान के बिना तो मैं रह ही नहीं पाता हूं, अब कुछ भी हो इस लक्ष्मी का जब तक मेरे हाथ में पाई भी है मैं तो दान करूंगा। तो ऐसा करके वे सोए तो उनको स्वप्न आया स्वप्न शीघ्र तुम्हारे दारिद्र दिन आएंगे। कुछ बचा कर रख लो, कुछ अलग रखते ना बचा करके। स्वप्न में दिखाई दे रहा है कि कुछ दिन बाद तुम्हारे इतने दारिद्र दिन आ जाएंगे कि तुमको भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सेठ जी की जागृति इतनी थी, स्वप्न में भी जागृति, स्वप्न में भी जागृति मतलब क्या बोलो भैया, हाँ तो सपने में भी जागृति अर्थात सपने में भी वो अनुभव भैया, पीछे अनुभव भैया है ना, हाँ जी, सपने में भी क्या बोल रहे थे वो, प्रभु भक्ति के रहते हमारे हम ना दारिद्र कहाँ आएंगे। क्या बोले, अरे दारिद्र दिन तो वो दबाएंगे जब हम पूजा में नहीं जाएंगे, स्वाध्याय नहीं हो पाएगा, अरे हमारे जीवन से धर्म चला जाएगा, तब हमारे दिन दारिद्र आएंगे। जब हमारा उपयोग जिनवाणी सुनने में नहीं लगेगा तो समझ लो अब हमारे दरिद्र दिन आ गए, हमारे खराब दिन आ गए। खराब दिन उस समय समझना जिस समय ये धर्म छूटने लगे और आके बैठ भी गए। जैसे आप वहां पे दुकान पे जाकर बैठ जाते हो तो कहते खराब दिन आ जाते हैं तो बिल्कुल मुनाफा नहीं होती है, ऐसे ही आप मंदिर में बैठ भी गए लेकिन कछु मुनाफा नहीं हो रही थी। मतलब क्या,
हैं? समझ में तो ठीक ही है। ये तो स्वाध्याय के वहां मुनाफा ही नहीं हो रही थी मंदिर में, मतलब परिणाम में भी शुद्धि नहीं हो रही। भगवान को देखते आपको कुछ लगा ही नहीं यार, ऐसे की और चले जाए, या कोई को भोजन करे और खा ले जबरदस्ती, लेकिन कछु रस ना बने, खाने को मन ना हो, ऐसे खाए पानी पीता जाए, ऐसे खाए पानी पीता जाए, तो क्या कहेंगे भैया डाल लेते हैं जबरदस्ती, मोई नहीं हो बेजी का बात है, हमें कछु रस ही नहीं बने, भूख ही नहीं लगे, टेंशन में पड़ जाता है। जब भोजन नहीं रुचता है, कभी टेंशन में नहीं पड़ता है, जब ये जनवाणी नहीं रुचती है, कभी नहीं लगता है हमारे कैसे दिन आते जा रहे हैं कि हमारा चित्त पहले खूब जनवाणी में लगता था, हमें बहुत अच्छा धर्म लगता था, हमारा उपयोग ही नहीं लगता है, बहुत बड़ी बीमारी है। तू अपना भाग्य समझना, यदि तेरा चित्त भगवान के चरणों में लग रहा है, ये जनवाणी में लग रहा है, और अगर तो ये शुद्धात्मा बहा रहा है, इससे बड़ा इस काल विषय भाग्यशाली जीव नहीं है। सुबह मैंने लिया था तो जो भी होगा सहज भाव सो स्वीकार करते हैं, सृष्टि जिन दत्त का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। एक सेठ थे, बड़े धर्मात्मा थे, उनका मुख्य कार्य सबको दान परोपकार आदि करना था। वे हमेशा उत्तम उत्तम दान दिया करते थे। एक बार उनको सपना आया कि तुम्हें क्या दरिद्र दिन आएंगे? तब सेठ बोले मेरे दरिद्र दिन कभी नहीं आएंगे जब तक मेरे हृदय में प्रभु की भक्ति है। मैंने क्यों दोहराया? कोई अभी आके बैठा हो तो उसको समझ में ही नहीं आएगा क्या सुना रहे। इतनी सी कहानी भैया हमारी आध घंटा में हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। उसी दिन, जिस दिन स्वप्न आया उसी दिन से दान माई दूने उत्साह सो बरते। क्या करने लगे? कहा तुमको दर्द ना भैया इकट्ठो रख लो, अब क्या करेंगे, संभाल लो इसको। तो उनने क्या किया? दूना दूना चौगना चौगना दान देना शुरू कर दे। कुछ दिन का हो रहे दे लो इसको, अगर जाएगा तो चला जाए। हाँ, ये मृत्यु आने वाली कोई बात नहीं, कर लो अपना काम। अरे हमारे महाराजों को तो देखो, वे जाके ले नहीं अब का होगा बता। हम सोच रहे थे साधना करेंगे, अभी दीक्षा लिए गज कुमार महाराज जी ने, और सोचे कि हमने सोची थी खूब साधना आराधना करेंगे, केवल ज्ञान लेंगे, मुक्ति जाएंगे, और इसने सिर पर सिगड़ी जला दी। अब क्या करे? अरे अंतर मुहूर्त में पूजा सब काम कर लिया जो पूरे जीवन में करना था। बोलो उसी समय फिर छठे में आई नहीं, 7वें से 8वां 9वां 10वां 12वां और केवल ज्ञान लाई और मोक्ष चलेगा, होगा काम हमारा। तो जला दिया जिसको जला दिया, मुर्दा जल गया, जिंदा तो जिंदे में रह गए। तो सेठ जी ने भी क्या किया? दूना दूना चौगना चौगना दान देना शुरू कर दिया। ये जाए सो जाए, मेरा क्या जाएगा है। उसी दिन से दान क्रिया में दूने उत्साह सो बरते। पर अचानक एक दिवस देखो मूसलाधार जल बरसे। भयंकर पानी की बरसात शुरू। बहता बहता पानी उसी नगर में आ गया, और बड़ी बाढ़ तो सेठ जी के घर में घुस गई। कहाँ? हाँ, इधर उधर सबके घरों में गया, लेकिन पूरा पानी सेठ जी के घर में प्रवेश कर गया। तो सेठ जी का सोने चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन, चांदी के तो थे ही नहीं, और खजाना उनके कपड़ों के अंदर भीतर बंधा बंधाया, 2-2 3-3 4-4 कपड़ों के अंदर उनके सोना चांदी जो भी खजाना था पूरा रखा था। अच्छा, पानी की बाड़े सृष्टि के ग्रह माई दिखाते हैं। सृष्टि जिन दत्त का मंगलकारी
रात्रि का समय था। एक रात्रि पहले उन्हें सपना आया था, 1-2 दिवस कुछ दिन पहले, और शाम की बरसात इतनी तीव्र शुरू हो गई कि रात के तो उनके घर में भयंकर पानी की बाढ़ आ गई। सेठ जी ऊपर गए हैं, सब बच्चे ऊपर है, लेकिन वो आया पानी और ऐसा लग रहा था जैसे खजाने को लेने आया। संपूर्ण खजाना बहता जा रहा, पर परिवार था सुरक्षित। ऊपर बैठ गए हैं, लेकिन खजाने का वो पानी की बाढ़ आई और पूरा जो कपड़ों में रखा था वो सब बहने लगा। थोड़ी देर बाद भी थालियां ऊपर रखी थी सोने की, तो वो भी एकदम गिर पड़ी, वो भी गिरी हैं और सब बह रहे हैं। और क्या हो रहा है? दोनों संपूर्ण खजाना बहता जा रहा, परिवार था सुरक्षित। दोनों पुत्र वा सेठानी, धर्म भावना संरक्षित। तुम ही हो जग में शरण सा। भगवान की भक्ति करने लगे। निरपेक्ष बांधवे तुम ही हमारे, आओ आओ तुम ही ओ साचे तात, नाथो के नाथ श्री जिननाथ, देव के देव श्री जिन देव, जिन देव जिन नाथ, जिन नाथ जिन देव, नाथो श्री जिन नाथ, देव के देव। पूरा खजाना बहने लगा। तब श्रेष्ठ सब ज्ञाता भाव सो, देखते हुए पाते हैं। सृष्टि जिन दत्त का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। जिन पालित बाजिन रक्षित। सेठ जी तो खजाना बह रहा है, थालियां बह रही हैं। सेठ जी सम्यक दृष्टि, एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य को निज मानने वाले, उसके अलावा परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ये मंगल भेद विज्ञान करने वाले देख रहे थे। पुद्गल का ढेर बह रहा है, जो पुद्गल को अपना मान रहा है वो उसी में बह रहा है। क्या बिगाड़ तो किसका हो रहा है कि पुद्गल बह रहा है, वो एक ढेर बहता जा रहा है। एक कचड़ा भी बह रहा, बहुत सा बह गया है। एक तो कचड़ा बह रहा है और एक साथ में खजाना बह रहा है। वो धर्मी सेठ को दोनों ही कचड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ समझ में आया क्या? क्यों तिजोरी का पैसा बह जाए और जो कचड़े का डिब्बा रहता है, क्या बोलते हैं आप उसको? हाँ, डस्टबिन, कूड़ादान। चलो वो ठीक है, हिंदी। हाँ, अपन हिंदुस्तानी है। कूड़ादान जो है वो कूड़ादान भी बह गया और तिजोरी का भी बह गया, तो घबराहट काहे में होगी? जल्दी बताओ। हाँ, तिजोरी बह गया। चोर आया रात्रि के काल में, और न जाने बेचारा पागल सा चोर बिना अकल का, तो उसको सब तिजोरी बजोरी खुले खुलाए रखे थे, तो उसने उसमें से तो कुछ नहीं लिया। और जो कूड़ादान था वो 2, 3, 4 डिब्बा रखे थे, वहां ने कहा यही ले चलो। कौन से वाले? कूड़ादान। तो 3, 4 कूड़ादान पूरे के पूरे खाली कर करा के वो भी कूड़ादान रख गया है और ले गया। सुबह उठे सब घर वाले सब रो रहे, चोर प्रवेश कर गए, आए भर गए, चोर प्रवेश कर गया, लगता है आए। फिर बाद में उन्होंने घर में देखा तो तिजोरी का पैसा
सुरक्षित है, सब सुरक्षित, गिलास बर्तन सब सुरक्षित। और देखा तो कुछ तो ले गया होगा, तो देखा तो क्या चला गया था, कचड़ा चला गया। अरे काय को रो रहा है, बंद करो, कुछ नहीं गया। क्या ले गया है? कहिए तुम्हारे घर चोर ले गए और हमने तो देखा था कि तुम्हारे तो पुटरिया बांध बांध के ले गए 3-4 है कि कछु नहीं, गाड़ी में डालने हैं तो सो वो तो सोए हुआ है, उठा के वैसे ही गाड़ी में डाल ले, तो वो ले गया, ले जा रहे। तो बड़े ही प्रसन्न हो रहा है कि साहब रिपोर्ट तो डाल रहा है, काय की रिपोर्ट डालना, हमें क्या करना है, हमारा कुछ गया ही नहीं है। ऐसे ही भाई जो कुछ घट गया, बढ़ गया, अरे मेरा भेद ज्ञान तो नहीं गया, भगवान की भक्ति तो नहीं गई है, अगर मेरी समता तो नहीं गई, अगर ये नहीं गया तो कुछ नहीं गया। वो तो वैसे ही गाड़ी में डालते थे, ये धन तो सब पुद्गल की गाड़ी में डालना है। ये जो वैभव दिखाई देता है वो तो काय में डालना है? इसको पर में डाल दो। आचार्य महाराज कहते हैं ये जितने वर्णाधिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत के जो भाव हैं और पुद्गल के डिब्बे में डाल दो और अपना उपयोग अपने में डाल लो, सब बह गया। सेठ जी जब बहरा आए तो दोनों बेटे को विकल्प आया, हमारी थाली बह रही है, थोड़ा सा इसको तो पकड़ लो, जो तो अपने सामने ही जा रही है। तो बेटा तुम पकड़ने की भी कोशिश करोगे ना तो वो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे जैसा स्वप्न दिखाई दिया था वो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। कुछ रात्रि पहले स्वप्न आया है और आज मैं देख रहा हूँ। भय जाने दो, वो बहेगा, उसको रोक नहीं सकते हैं। तो फिर भी दोनों बालक जाने लगे। तो सेठ जी को उनसे मोह था, चलो भाई मैं पकड़ लेता हूँ। तो एक भी थाली हाथ में नहीं आई। क्या किया है? सारा खजाना आज दानी, छूट गया थोड़ा, जिन पालित व जिन रक्षित, धन के रक्षा को दौड़े, सृष्टि समझाते बोले बस व्यर्थ ना दौड़े। उनके कहने से एक थाली पकड़ी, सब पकड़ा, कुछ भी नहीं आया। और एक आखिरी में थाली पकड़ी जिसकी किनारी पाते हैं, वो टूट गई और एक इतनी सी किनारी सोने की रह गई और सब बह गया। और सेठ जी ज्ञाता दिष्टा रह गए हैं। सारा खजाना बह गया, बह देखते रहे, उदय के साक्षात ज्ञाता बनकर वो रहे। सृष्टि बोले सब उदय का कार्य प्रभु जी कहते हैं, सृष्टि जिन दत्त का मंगलकारी। सोचने लगे यार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान बहुत दिया है आत्मन तुमने, और बहुत हो गए, आज दान दो। कौन सा दान दो? अब बताओ, अब का बचो हमारे पास वो दान दे लगे, आज दान दो, बहुत बड़ा दान देना है तुमको बोले। तो सेठ जी अपने को संबोधते हुए कहते हैं आज दान देना है और ऐसा दान देना है कि आनंद आ जाए। कहा भैया आज कौन सा दान देंगे, जब इनकी पूरी लक्ष्मी थी और रोजाना उनका नियम था कि वे किसी को मने तो उनके यहाँ थी नहीं, और वे तो पात्रों को खोज खोज के दान दिया करते थे। और धन्य वो कभी भी हार दान तो बिना पात्र दान दिए वो लेते ही, भोजन ग्रहण तो बिना पात्र दान दिए लेते ही नहीं थे। लेकिन बोले वो आत्मन आज तक भाई दान बहुत दिया है, आज दान दो। क्या दान? आज दान दो भेद ज्ञान का। काय का? जासो समता और बरते, समता के परिणाम हो रहा है। जितनी गृहस्थी है, जितना है, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, आज भोजन की व्यवस्था नहीं रही, तो ये विकल्प तो लौकिक भी तो होंगे ना। जिस भूमिका में जो खड़ा है उस भूमिका का राग उसको सताता ही है। तो बोले वो आत्मन अब आप भेद विज्ञान दो जिससे उर्द में समता
बरते हैं। इसे दशा में परिणाम न बिगड़े, प्रभु भक्ति में बरते। भेद विज्ञान करो और फिर भी परिणाम की चंचलता बहुत है, तो क्या करो? भगवान की भक्ति करो। हर समय तुम अपने को गायक देखते हुए स्वरूप का चिंतन कर लो, ये बल नहीं है। इसलिए स्वाध्याय में भी चित्त न लगे तो भगवान की भक्ति का सहारा लेना। महापुरुषों ने ये सहारा लिया है, महापुरुषार्थियों ने लिया है। अरे अपन तो बहुत छोटी भूमिका वाले हैं, मुनीश्वरों ने लिया है। हाँ, वक्तामर प्रणति मौली मणि प्रवाणा, कौन ने लिखा है? बोलो। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं, पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाज, आक्रांत लोकमणि नीलमशेषमासु, सूर्यांशु भिन्नमिव सारवरम्। ये नाथ मेरे अंदर पाप भाव ना पाए। आपका स्तवन में पाप कहाँ से रह सकते? तो या सेठ जी सोच रहे हैं भेद ज्ञान करो और न हो पाए स्थिरता, तो भगवान की भक्ति में इस दशा में परिणाम न बिगड़े, वेद ज्ञान में बरते, परिणाम न बिगड़े तो कुछ ना बिगड़ा। क्या कह रहे? इतना सब कुछ चला गया और वे कह रहे हैं अगर अपने परिणाम नहीं बिगड़े तो कछु नहीं बिगड़ा। परिणाम न बिगड़े तो कुछ ना बिगड़ा, जिनवर कहते हैं सृष्टि जिन दत्त का मंगलकारी। ध्यान रखना, परिणाम नहीं बिगड़ेंगे तो दुख भी नहीं होगा। पंडित साहब कहते हैं ना कि सुख दुख परिणाम अनुसार होता है, उदय अनुसार नहीं होता। योग्यता वाके काल लब्धि के अनुसार सुख दुख हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सुख दुख परिणाम अनुसार होता है। वो तीनों वाक्यों में क्या बोलते हैं वह? अगर आप उदय में दुखी नहीं करेगा, दुख का कारण तुम्हारे परिणाम की विकृति है। अतः परिणाम ना बिगड़े, इसको सावधान रखना। परिणाम से ही बंध है, परिणाम से ही मोक्ष है। इसीलिए भव्य जन परिणाम को सुधारी। कुछ बचा हुआ धन दे। अब क्या हुआ? थोड़ा उसको अनाज वनाज बच गया था, तो सुबह सबके घर, बहुत सौ के घर पानी भर गया। सेठ जी साहब आज भोजन को पान कछु नहीं है। सुबह हो नहीं पाता कि पहले तो लेन लगा करके दुखी जन, अपने साधर्मी जन, सेठ जी साहब, जो आवाज आ रही है बाहर से, हाँ, सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे आज कोई दिखाई दे रहा है, परंतु सोचा, अंदर देखा तो अनाज वनाज वो सब रखे थे, उससे धन गया था। तो उन्होंने लिया और देना शुरू किया। लो भैया ले जाओ। तो गांव वालों को बांटना शुरू किया। अब गांव वालों को ये भी पता नहीं था कि इनका तो जो कुछ था सब बह गया। अंत में जितने थे सब ले गए, कछु ना बचा। एक पुटरिया चना बचे हैं, एक पोटरी में थोड़े से चना बचे। अब सोचते हैं अब कोई मेरे दरबार आएगा और खाली हाथ जाएगा तो मुझे योग्य नहीं लगेगा। ऐसा ही मकान छोड़ा और चल दिए विदेश के लिए। कुछ बचा हुआ धन दे, विदेश को चल दिए। प्रभु भक्ति का प्रसाद देखो, प्रसन्नता ही लिए। वरना ऐसी स्थिति में भी बोलो क्या थी और क्या भावना भा रहे थे? मेरे जैन शासन तू ही है प्राण, मेरा जैन शासन, मेरे जैन शासन तू ही है प्राण, मेरा जैन शासन। तेरी आन न जाने पदेंगे, तेरी
आन न जाने देंगे, तेरी शान न जाने देंगे, तेरे खातिर ओ मेरे भगवन अपने नश्वर प्राण त्यजेंगे। महामाई मसातन तू ही है प्राण मेरा जय निशा। सब छूट जाए तब छूट जाए जिन्हें छूट ना हो, सब रूठ जाए ओ भगवन जिन्हें रूठ ना हो। तू ना छूटे तू ना रूठे मेरे प्राण मेरे शासन, मेरे जैन शासन तू ही है प्राण मेरा जैन। बड़ी भावना बाते हुए जा रहे हैं, जिनको छूटना है। लक्ष्मी चली गई, नगर छूट गया। कभी वो सेठ, कभी वो बच्चे ऐसी धूप में चले नहीं थे, आज नंगे पैर फटी हालत चले जा रहे हैं, लेकिन साथ में देव सद्गुरु की भक्ति थी। भैया भगवान का साथ हमेशा रखना, तू सदा प्रसन्न रहेगा। सेठ जी दान परोपकार आदि कार्य करते थे, तो आज वो उस भीतर भेद ज्ञान रखते थे, धर्म भाव रखते थे, और आज वही धर्म सहाय हो रहा है। विदेश जा रहे हैं, प्रभु भक्ति के प्रसाद सो प्रसन्नता और भरते, खाने को कुछ चने सूखले साथ में चलते हैं, सृष्टि जिन दत्त के मंगलकारी, मंगल जैन पुराण आयसो। भैया कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, जिसको ना है समझ में अभी बैठा हो तो ऐसा हाथ कर दे, तो मैं दोहरा दूंगा, 3 मिनट में कहानी पढ़ दूंगा वहां तक, ठीक है ना। क्या होता है, विदेश के लिए जा रहे हैं, तब वो चने तो साथ में लिए, और उन्हें कुछ मिला था कि नहीं मिला था? यदि कहानी समझ में आ रही है तो हाँ, टुकड़ा मिला था। तो सेठ जी ने उसको पगड़ी में बांधा। किसको? बोले इसको बेच करके कुछ धन कमाएंगे, कुछ करेंगे, जो कुछ और तो कुछ था नहीं। देखो जितना विकल्प होता उतना, यद्यपि भी जान रहे हमारा पुण्य है सब कुछ जो कुछ है, तथापि जितना विकल्प था उस टुकड़े को साथ में लिए हैं, और जिनके हजारों लोग भोजन आदि किया करते थे, आज भोजन के लिए भूखे प्यासे चले जा रहे हैं, और जाते हुए सोने की ताली की किनारे पगड़ी में थी बांधी, प्रभु भक्ति वस्तु स्वरूप विचार में मन की गति बाथामी। वो पगड़ी तो यहाँ बांधी, लेकिन जो मन में विकल्प चल रहे थे उनके लिए किस में बांधा है? भगवान की भक्ति में, और बोलो वेद ज्ञान के साथ में एक शब्द जोड़ा है वहां, वस्तु स्वरूप का विचार। क्या? 12 भावनाओं का विचार, उदय का विचार, पुद्गल का विचार, भूख लग रही है तो समय मुझे भूख नहीं है, मुनिराजों का विचार, ऐसे सब प्रकार के चारों अनुयोगों में जो भगवान ने वस्तु का स्वरूप कहा है, उस वस्तु के स्वरूप के विचार में अपने मन की गति बांधी। किसको बांध दिया? हाँ, जो मन भाग रहा था, आप अपने पे घटा कर देखो कैसी स्थिति हो तो अपन क्या करेंगे। तो अगर ये पुराणों को जब आप अपने पे घटाने लगोगे तो आप पुराण पुरुष बन जाओगे। पुराण पुरुष बनने की विधि यही है कि पुराणों को अपने पे घटाना शुरू कर दो। समय सार को अपने अंदर लाओगे तो समय सार में हो जाओगे, नियम सार को लाओगे तो नियम सार में हो जाओगे, श्रावकाचार को लाओगे तो श्रावकाचार में हो जाओगे, और पुराणों को अपने जीवन में लाओगे तो तुम भी पुराण पुरुष हो जाओगे, और फिर तुम्हारी भी कथाएं सुनाई जाएंगी। कल श्रीमद जी का जीवन पढ़ा तो ऐसा लगा ये भी सुनाने लायक जीवन, समझ में आया? अब एक अभी इसी काल के पुरुष हुए, और ऐसा लगने लगा कि इनका जीवन भी बहुत सारी घटना पता नहीं लोग। अरे 11 साल की उम्र है श्रीमद जी की,
11 साल की उम्र है, और 11 वर्ष की उम्र में माता ने कहा श्रीमती जी से, इधर आओ, ये सब्जी को सोध देना, काट देना, लोगों को भाषा बोलते हैं, अपन तो सोध देना, जो सब्जी दी तो उनके, और जो सोधने के लिए वो सब्जी दी है तो भैया उनकी आंखों में क्या जर रहे हैं, बोलो अपने सबको ज्ञान में, आंखों में आंसू जर रहे हैं। हाँ हाँ, माँ कह रही है दो चार तो सब्जी के टुकड़े दें बनाने के लिए, उसमें भी तेरी आफत, इसको बना नहीं पा रहा है, रो रहा है बैठा बैठा। को जाने ज्ञानी के अंतर की बात, क्यों आंसू आंखों में आंसू झर रहे हैं कि अरे हरित का है। और मूढ़ों को देखो कि उनके स्टेचू के सामने ले जाकर फूल चढ़ा देते हैं कुछ लोग, उनको मानने वाले। जिस व्यक्ति के एक एक लौकी को, एक तोरई को सोधते हुए भी आंखों में आंसू झरते थे, ऐसे मानो भी तो उनने पुराण पुरुषों को अपने जीवन में बनाए लाए तो वो पुराण पुरुष हो गए। रायचंद दूध पीता है खून नहीं, कैसे फाड़ दिया था उस कागज को लेकर के, बोलो भाई, कैसे प्रसंग है। उन प्रसंगों से अपने जीवन को डालना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि मैंने शताब्दी उनका जो प्रयोग देखा, उससे मैं उनसे प्रभावित नहीं हुआ, मैं उनके वैराग्य से प्रभावित हुआ। उससे उनको मुझे ईर्ष्या जरूर हुई कि अरे इतना सब कुछ बताओ और हम कुछ नहीं कर पाते, परंतु मेरा प्रभाव जो मुझे मेरे ऊपर हुआ, उनका वैरागी जो जीवन था, वो वैरागी जीवन से मैं प्रभावित हुआ, ऐसा उन्होंने लिखा। हाँ, तो क्या हुआ कि चले जा रहे हैं, और जाते हुए बेता खजाना एक सेठ के, वो समुद्र में लग गया, वो खजाना बहता हुआ जा रहा था सेठ जी का। एक सेठ के जहाज में उछले, सेठ जा रहे थे और वो पानी एकदम उछला पूरा का पूरा, और पानी उछला तो वो पूरा का पूरा जो खजाना बहता जा रहा था वो कहाँ उछल गया जाकर, वो सेठ के जहाज में। देखो भैया काका कहाँ जाके लगे, उछला सारा खजाना जाजो माही लखे, वो सेठ का सारा धन का धन वो सेठ के वहां पहुंच गया। पाकर इतना वैभव खुशी सो नगर में आते हैं, सृष्टि जिन दत्त का मंगलकारी, सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो। और सेठ ने विदेश जा रहा था, धन आदि की कमी देख करके, भाई भी थोड़ा धर्मवान था, धर्मात्मा था, तो विदेश जा रहा था धन कमाने के लिए। जैसे ये विशाल धन का खजाना आया तो देख करके उसको विकल्प आ गया कि अब विदेश जाने से क्या होगा, लेकिन देखा, आवाजें लगाई, भैया ये किसका धन है, कौन लाया है, कहाँ आया है। अरे सेठ जी कोई नहीं लाया है, कौन लाया है, तुम्हारा पुण्य लाया है, क्योंकि हमें ही समझ में नहीं आ रहा कि वो चलो चल के ये तुम्हारी इसमें क्यों आ रहा है, पानी तो कब आ रहा है और धन ज्यादा आ रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे लिए आया हो बहकर। और ये पानी के साथ साथ में सेठ जी फेंक रहे उसको, ना इसमें कोई मगरमच्छ आया ना कोई आया, और कितना उछल रहा है सेठ जी, उछल करके पूरा समुद्र का जल के साथ एक खजाना कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। अरे कहीं से नहीं आ रहा है, कोई देवी है, मतलब क्या, किसी देव के द्वारा दिया हुआ है, जो आप धर्म आराधना करते थे, अब विदेश में ना भटको। सो सेठ जी बोले अब काय को जाए यार, धर्म ध्यान करेंगे तो लौट आए। कहाँ से वे विदेश जा रहे थे छोड़ करके नगर, उन्हें सोचिए जी बिलो भी नहीं थे तो भाई अरे जी भी मिल गया और कमा लाओ। हाँ ये तो वह 1 लाख हो गए तो 1 करोड़ हो गए तो 10 करोड़ हो गए तो 20 करोड़, बाकी तृष्णा का अंत ही नहीं आए।
सेठ जी बोले अब हो गया, अब काय को जाए, काय को विदेशों में भटके। अरे दान परोपकार आदि कार्य करेंगे, लेकिन नगर में आए तो पूरे नगर को घोषणा कर दी, पूरे नगरवासी मेरे घर पर भोजन के लिए पधारो। क्यों? क्योंकि मुझे एक खजाना मिला है, और सुनो वो खजाना मुझे समुद्र में मिला है, और समुद्र में उछल करके मेरे पास आया। ऐसे क्यों कहा? भैया किसी का ओसो ले जाओ। समझ में आया? ये पूरी घोषणा कर दी नगर के आसपास, जिसको होता ईमानदार व्यक्ति। नहीं तुम तो कहते आ गया, तुम्हें क्या मतलब बस है? बिल्कुल घोषणा कर दी खुली, भैया वो आया है, अगर देवी होगा तो मैं क्या करूं, और अगर किसी का है वो तो मेरे से ले जाए। सब लोग आए, भैया हमारा काय को, हमारा के हो, पूरी नगरवासी खूब उल्लास से भोजन के लिए पधारे। अब वो शीशा में क्या होता है, पहुंचे जिन दत्त उसी नगर में, ये खजाना का मालिक रहता था, एक वृक्ष तले बाए, उसी नगर में एक वृक्ष के नीचे पहुंचे हैं, नगर में पहुंचे और थक गए। दोनों बालक कह लगे, पिताजी भूख के मारे अब चलते नहीं बनता, कुछ दे दो। कि बेटा बचा तो कुछ नहीं, सूखे चने हैं, पिताजी भेज दे दो तुम तो हमको, अब हमसे चलते नहीं बन, चलो बेटा बैठ जाओ। तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और क्या करता है, सूखे चने खा रहे परिवार के संग भाई। सूखे चने खाते हुए प्रसन्न थे, गजब है। कहा क्यों प्रसन्न थे बताओ? अरे वेद ज्ञान तो था, ये तो बराबर है। कैसा वेद ज्ञान था हमें बताओ कि जे है पुद्गल के केल में तो शुद्ध बुद्ध ज्ञाता द्रव्यों, चार भावों से न्यारा, ज्ञायक भाव परिणामिक भाव, ये यार एक समय नहीं रख पाते। क्या भेद ज्ञान था बोलो पहले? अगर तो नए नए शब्द हवाए शब्द बोलो। हाँ, कर्म के उदय का विचार कर रहे थे। दूसरे नंबर क्या वेद ज्ञान थे, उस पर्याय को इस पर्याय में नहीं देख रहे थे, और इस पर्याय को आगामी पर्याय में नहीं देख रहे थे। मतलब क्या का अत्यंत भाव अन्नूना भाव। अब तुम रटे रहे बराबर भैया, अच्छी बात है, अपन को सिद्धांत का ज्ञान है, लेकिन प्रयोग भी होना चाहिए। उस पर्याय को इस समय नहीं देख रहे थे और इसको अन्य में नहीं देख रहे थे। मतलब क्या, कोई बता दो इसका? हाँ ये तो ठीक बराबर बोला, ये नहीं याद कर रहे, अरे खाते अच्छे दिन थे, आज चना खा रहे हैं, उस पर्याय को इस, और आज चना खा रहे हैं, कल जे ही नहीं मिलेंगे, कल तो बेटा जो चना ही नहीं मिल रहा, न जाने कब मिल रहा है। भूत की पर्याय को वर्तमान में नहीं मिला रहे थे, वो वर्तमान पर्याय को। भैया 10 साल पहले हम खूब 2 घंटा प्रवचन कर लेते, आज तो आध घंटा बोलना मुश्किल हो गया। अब आध घंटा ही नहीं बोल पा रहे तो कल तो और ही नहीं बोल पाएंगे। अरे काय को आगामी भूत पर्यायों को मिला रहे, बोलने वाले तुम नहीं हो, वस्तु स्वरूप तो ये है। मानो पहले की पर्याय को इसमें नहीं मिला रहे, तो इस पर्याय को आगामी में नहीं मिला रहे थे। हो सकता है कल फिर वही खजाना मिल जाए। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पता नहीं, 8 बजे ही मिलेगा, अब तो थोड़ा टाइम तो आगा। जो कह रहा है मिल जाएगा वही वाला खजाना, वही वाला मिल जाएगा। देखो कौन सा मिलता है, खजाना तो नहीं मिलाया है, ये तो अपने विकल्प चल रहा है अभी। और तुम्हें कौन से वाले विकल्प चल रहा है? खजाना चला गया, खजाना चला गया। और वे कह रहे हैं हमारे पास खजाना है, दर में ही वो खजाना जो मूल है भाई। अरे लुटा नहीं तो कुछ नहीं, लुटा देखो ये भाई। उसके रहते दुख ना किंचित, भव के भेदते हैं, सृष्टि जिन दत्त का मंगल मंगल जैन पुराण। सूखे चने खा रहे परिवार के संग भाई। परिणामों में सूखापन नहीं था। परिणामों को रूखे और सूखे मत रहने देना, रूखा सूखा भले मिल जाए। बाहर में रूखे को भी रूखा समझना और चिकने को भी रूखा समझना, सरस चैतन्य तत्व है।
जिनेश्वर की द्वारा दर्शाया हुआ जो उपाधि भूत शुद्धात्मा है वो सरस है, उसका स्वाद लेते रहना, जिनकी भक्ति का स्वाद लेते रहना। परिणामों में कभी नीरसपना नहीं आया तो रूखा सूखा जान भी नहीं पड़ेगा। पुण्य पाप के लख विचित्रता ज्ञानी चेतते हैं। कल एक दिन पहले का देखो और आज का दिन देखो, क्या नहीं देखते हैं। ये सब हैं पुण्य पाप के खेल हैं। पुण्य पाप की विचित्रता प्रतिमान योग दिखाता है। पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, नहीं चंचल लक्ष्मी का विश्वास तुम करो भाई, ये विनाशी के लखे योग योग उपयोग करो भाई। क्षण क्षण में क्षेत्र बदलते, क्षण में क्षेत्र बदल के गमन करते दिखाते हैं। सृष्टि जिन दत्त का मंगल, जिसका खजाना, किसका खजाना? और सेठ जी जाओ जाओ उत्सव मना रहे हैं। जिसका खजाना पास सेठ उत्सव मना रहा, मालिक खजाने का भूखा चना चबा रहा। मालिक चने चबा रहा है और बोलो भाई साहब, और वो उत्सव मना रहा है। अरे ऐसे यहाँ भी तो हो रहा है। ये मालिक ज्ञाता द्रव्य ये चने चबा रहा है और शरीर उत्सव मना रहा है। हाँ, इसकी संभाल में रात दिन लगा है और तुम्हें तो चनऊ नहीं मिल रहे। हाँ, माल की तो बात क्या है, शुद्धोपयोग माल है और भगवान की भक्ति आदि ये चने है। समझ में आया? इसको तो चनऊ नहीं दो तुम और ये कचड़े में सूर्य का पूरा उपयोग डाल देते हो। धन की ऐसी दशा देख के क्यों अपना लखते हैं। सृष्टि जिन दत्त का मंगल चरित सुनाते हैं। तब एक राहीगीर भोजन करके निकला है। वाने देख लिया कि अरे ये कोई विदेशी भाई भूखे चने चबा रहे हैं। उनने कहा, अरे भैया ये तुम क्या कर रहे हो? आज तो बड़ा उत्सव का दिन है, तुम यहाँ बैठे चने क्यों चबा रहे हो? हमारे सेठ को तो बहुत बड़ा खजाना मिला है। अब कौन बताए कि हमारा खजाना चल होगा वे। और आज बड़ी खुशी का दिन है और सेठ जी ने सबको आमंत्रण दिया है, आप भी पधारो। रायगीर ने कहा चलो सेठ के यहाँ भाई, उत्तम भोजन मिलेगा क्यों भूखे तड़पो भाई। हमें तो लग रहा भैया तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे कैसे चने उनसे खबर है क्या? हमें तो लगता है न जाने तुम किसी किस्मत के मारे हो, लौकिक भाषा बोले, भाग्य के प्रेरे हो। ये बच्चों से कुछ नहीं खेल रहा, तुम पधारो सेठ जी के यहाँ। और नहीं तो मेरे ही घर चलो। बहुत कुछ कहा, चूंकि मेरे घर पर नहीं हो, सेठ कहेंगे तुमने हमारे यहाँ क्यों नहीं लाए, तो इसीलिए आपको वहाँ पर चलो। पापोदय में नहीं सहाय के निमित्त बनते हैं। सेठ जी बोले देखो भैया हम नहीं जाएंगे, अगर हमें अच्छो ही भोजन मिलने आती तो घर से कहा जाएगा हैं। जो उदय की चीज थी भाई हमारे पास रह गई। अरे दान वालों को सबको बांट दिया था, एक आध और क्यों नहीं आया, मैं तो ये भी दे देता उसे। तो मेरे पास जो उदय की बची है, अगर उस समय एक जन और कोई मांगने वाला आ जाता तो बेचने भी पकड़ा देते, समझ गए ना। और वो पकड़ी की वो भी पकड़ा देते, भैया जाको बेच के कर लिए। लेकिन जितना बचा है वो मेरी उदय की सामग्री बची है। सबसे कहा तुम विकल्प नहीं करो। पत्नी बोली देखो अब तुम्हारी और हमारी बात अलग बात है, बच्चों को तो देखो। और सब कह रहे हैं और आदर से ले जा रहे हैं, तो जाने में क्या दिक्कत है? तब फिर
निज पर टूटी कर विचार सृष्टि उदय प्रमाण सामग्री माय। ओ प्रसन्न चने चवार वे नहीं गए। कौन? सेठ आया भाई। तो उसने राजगीर से जाकर कह दिया कि ये भैया अपने यहाँ कोई धर्मात्मा वो चने चबा रहा है वह पेड़ के, तुम अपन यहाँ भाजन कर। तो सेठ बोले, लोग बुला के बोले साहब हम तो सब बुलाया वो नहीं आ रहे। तो सेठ खुद गए। कौन? कि भैया ऐसा नहीं होगा साहब, आपको जहाँ से भी, आप कहाँ से आए हो जो भी हो, हाँ हमारे यहाँ आपको पधारना पड़ेगा। तो बुला के ले गए। ले गया आदर सो भोजन कराते दिखाते हैं, और योग से टूटी थाली देख। अरे याफत है, सब थालियां फरोस दई और वो टूटी थाली को जो नंबर आओ वो सेठ जी के याद आओ। सेठ जी के सामने टूटी थाली आ गई। कौन सी वारी? हाँ, और नौकर चाकरों ने तो पूरी गिनती करके रखी थी कितनी अपनी सोने की थाली हैं। तो सेठ जी बोले इनको सोने की में लगाओ। तो सोने की लगा तब सब बचे साहब, वो बची एक ही थाली बची, थोड़ी टूटी सी है। अरे लगा दो कोई बात नहीं। तो वो और सबको दूसरी जगह वो सेठ जी को टूटी थाली लगा दी सोने वाली। तो सोने की थाली में खिला रहे हैं। आहा, टूटी थाली दे में भोजन में परोसा हुआ दिखाते हैं, निज पगड़ी में से निकाल। सोचे काकी याफत रखे हो, चलो बढ़िया, टुकड़ा कोई लगा दे बच्चों के कहने से। टुकड़ा जोड़ दिया भाई, पगड़ी में से निकाला और उसको जोड़ा। और जोड़ा तो ऐसा जोड़ा वो जैसे स्वर्णकार ने जोड़ दिया हो। कर्मन का ऐसा योग कि वो आज अपन से कोई टाली टूट जाए और अपन बात जोड़ना चाहे तो जोड़ेगा नहीं। और उन्होंने जो लगाया तो ऐसा लगा निकल गया हो, और पहले है टूटी हो, टूटी गई। कैसे टूटी? और बात जोड़ दिया, वहाँ वो जुड़ गया व्यवस्थित है। और वो उन्होंने भोजन किया है। कहा मोने, और वो बोले लड़के, पिताजी जो टूटी थाली अपनी है। कौन बोले? वो जो सबरी थाली तो है, सब पहचान गए थे, बच्चे तो ज्यादा जानते। सेठ को भी सब दिख रहा है कि जो सब अपनो ही बाल खजानो है। तो सेठ बोले, बेटा कहा मोन रहो बेटा, नहीं होगा बड़ा बेहाल। अगर तुम कछु बोले ना तो बेहाल होगा, क्योंकि फटी हालत कौन विश्वास करेगा कि इस खजाने के मालिक तुम ऐसी ग्रस्त दशा कैसे मूढ़ विश्वास करें कि अनंत गुण का साम्राज्य का धनी मैं भगवान आत्मा हूं। इसलिए मौन रहना संसार में, उनके सामने मत बोलना मैं केवल ज्ञान की खानू पे नहीं समझ पाएंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ तो मूर्ता है वसी है ना, इस पट्टी हालत में कैसे समझ पाएंगे। यहाँ तो कोई संपन्न होगा वो ही कह पाते हैं, स्वा उपदेश तो निर्गंथों को सौंपता है। आचार्य भगवान ने कहा ये बड़ा ये उपदेश है वो तो निर्गत, इसीलिए ज्ञानी अपनी अनुभूति को नहीं बताते हैं। हमें ऐसी अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति होती है। ज्ञानी कहते भैया हम तो भक्ति करते, समझ में आया? वो अपनी अनुभूति बताते हुए नहीं घूमते कि हमें ऐसा अनुभव हुआ, हमें ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा हुआ। वो कौन हमारे अनुभव पे विश्वास करे भाई? और करे न करे, हम तो आगम की बात करें, हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं भैया, और लघुता बरतती है। तो क्या होता है? मार लगाई जाएगी बेटा चोर था। हाँ, उन्होंने क्या कहा कि बेटा टूटी थाली में भोजन ने मार लगाई जाएगी बेटा चोर सब कहते हैं। सेठी जिन दत्त का चरित्र सुनाते हैं। इधर वो तो मौन हो गए थे। सेठ ने वो थाली लगाई, और थाली के बाद में क्या होता है,
भोजन किया और चल दिया। थोड़ी इसलिए हम सोच रहे मार कहाँ से आ गई, छंद छूट गया है, बस हम छोड़ रहे हैं बस। और उसके बाद में सब थालियों की गणना कर ली गई। जब सब थालियों की गणना करी तो नौकरों ने देखा कि एक थाली नहीं है। कौन सी वाली? और देखो सेठ जी कितने ही उदार हो, अभी गिनती गिनी सो पिटाई अपनी लगेगी। तो ये बताओ कि वो थाली किसकी थी? वो जो सेठ जा रहे थे, वो आए थे दरिद्र से फटे फटाए कपड़े पे, हाँ तो भी ले गए। तो बे सब नौकर जितने थे जब क्रूर रहते तो दौड़े, क्यों थाली कहाँ है हमारी? कि भैया तुम्हारी थाली तुम्हारी बामी होगी। हाँ हमारी टूटी थाली नहीं है जो तुम्हें परोसी थी। टूटी होगी भाई, जुड़ गई होगी, जो भी होगी हमें नहीं मालूम। अरे कैसे मालूम नहीं? खूब मार लगाई काय के लिए? वो टुकड़ा क्यों बचो? तो मार लगवा भी बचो तो। और सेठ जी ने कही थी कि भोजन करने मत जाओ नहीं तो मार पड़ेगी। जो अपनी उदय की चीज है भाई, हम तो बखाए आते बादो बकरे आते। देखो कथाओं से प्रेरणा लो। भयंकर मार लगाई। जब मार लग रही इधर चारों बच्चों में, दोनों में और पति में और वो सेठ जी में, ज्ञाता बन के देख रहे हैं। तब तक क्या घटना घटती है इधर कि इधर नगर सेठ को पता चलता है। और पता चला है तो उसको विकल पाया कि सेठ की मार क्यों लगाई जा रही है। वो थाली लेकर के भागा है। क्यों थाली लेकर भाग गया? तो दो चार लोग और जा रहे हैं। तब वो क्या परिणाम निकलेगा? क्या खजाना वापस होगा? क्या दोबारा सेठ को वहां में डालेंगे? पहली बात तो तुम सोच रहे हो खजाना मिल जाए, ऐसा नहीं मिलने वाला। तो बहुत एकदम कहने लगे खजाना मिल जाए। को विश्वास करे जो खजाने का मालिक है पट्टी हालत में, तुम तो जल्दी से। और खजाना यहीं मिलवा के कहानी पूरा कर देंगे तो 3 दिन कैसे चलाएंगे? हमें तो 3 दिन चला दे। हमें तो आज विश्वास है ये वो पूरी अभी वही नहीं है, मैं तो जा रखा जाके छोड़ते। तो क्या प्रसंग बनने वाला है टुकड़े के द्वारा, कल अपन 8 बजे प्रारंभ करेंगे। 2-5 मिनट हमारी घड़ी में आ गई हो गए हैं। श्रेष्ठ जिन दत्त का मंगल सुनाते हैं, सुनो जी। सुबह नहीं, शाम के 8 बजे लेंगे ये कथा। सुबह तो जो प्रसंग चलेगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दास दूसरी कथा, शाम की कथा हम शाम को ही लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मैं बताई है अनंत